हे भगवान, संध्या आरती में तो मिठाई नहीं होती। मिठाई निकाल लेती हूँ। चावल थोड़े और ज्यादा डाल देती हूँ। रोली रखूं या चंदन? रोली रखती हूँ। क्या हुआ माँ? बेटा, मुझे नहीं पता उनके यहाँ पर संध्या आरती कैसे करते हैं। ये पूजा का थाली नहीं सजा पा रही हूँ। लाओ, मैं बना देती हूँ। तुम बनाओगी? क्यों? मैं क्यों नहीं बना सकती? आरती के सारे साइंटिफिक रीजंस पता है मुझे। सारा सामान ले आया? दिखा दे। ठीक है, जा। भाभी जी, बनाना क्या है? पूछ क्या रहा है? जाके आरती का प्रसाद बनाओ जैसे रोज बनाते हो। जाओ। नहीं जया, आस्था आज पहली बार हमारे घर आरती करेगी, इसलिए आज खास प्रसाद बनवाना। वैसे दीदी, आप उसे आरती तो करवा रहे हो, पर उसे पता भी होगा क्या हमारे घर में कैसे आरती होती है? ये पूछकर तुम हमारी पसंद पे सवाल उठा रही हो जया। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। भक्ति तो उसकी आंखों में, उसकी बातों में साफ झलकती है। और रही बात आरती की, आरती कैसे की जाती है ये तुमसे ज्यादा अच्छे से जानती होगी। माफ करना गुरु माँ, आरती करना तो सब जानते हैं, पर आरती का महत्व सबको तो पता नहीं होता ना। अब उसे पता होगा क्या कि आरती में घी का दिया क्यों जलाया जाता है? रोशनी तो मोमबत्ती से भी हो जाती है, पर घी का दिया वातावरण को शुद्ध करता है, मन को बहुत अच्छा लगता है। और ये चावल, ये तो अन्न है। अन्न के बिना तो जीवन चल ही नहीं सकता। उसे ये भी पता होगा, धूप की सुगंध भगवान के आसपास किसी भी दुर्गंध को नहीं रहने देती। धूप का खुशबू से कोई लेना देना नहीं, उसके लिए तो फूल और इत्र ही काफी है। पर धूप के धुएं से मच्छर और मक्खी नहीं आते, हवा के सारे बैक्टीरिया भी मर जाते हैं। और वो ये भी जानती होगी कि रोली सुख और सुहाग का प्रतीक होता है, जिसे हम भगवान के चरणों में अर्पण करके उनसे प्रार्थना करते हैं कि इस रंग से हमारे जीवन में सुख, शांति और सुहाग हमेशा के लिए बना रहे। और ये चंदन स्किन को ठंडा रखता है, स्किन की कितनी बीमारियां दूर कर देता है, आपको पता है? पर मान लो अगर वो लोग रोली रखते हो तो? चंदन के गुण देखेंगे ना तो रोली को भूल जाएंगे। पर पता नहीं आज की आरती कैसे होगी। भगवान करे आज उससे इतनी गड़बड़ हो जाए कि ये जो गुरु माँ का भ्रम है ना वो सारा टूट जाए। ये आस्था हमसे भी बड़ी आस्तिक है। क्या कहा तुमने शिव? वो आस्था तुम्हारे घर की आरती करने वाली है? राधिका, देखो माँ चाहती है कि आस्था आज की आरती करे और मैं। शिव, आरती मुझे करनी थी, उस पर मेरा हक है। Listen, I know कि उस पर तुम्हारा हक है और घर की आरती तुम करोगी ना, एक बार घर की बहू बन के। शिव, वो बिना शादी किए तुम्हारे घर में अपनी जगह बना रही है और तुम मुझे यहाँ सपने दिखा रहे हो। शिव, अब तो मुझे पूरा यकीन हो चुका है कि तुम्हें मुझसे शादी करनी ही नहीं है। राधिका, तुम कुछ भी बोले जा रही हो। क्या गलत कहा मैंने शिव? हम दोनों के बीच कुछ भी मैच नहीं करता। तुम्हें मेरा घर नहीं पसंद, मेरा कल्चर नहीं पसंद, मेरे बाबा नहीं पसंद, यहाँ तक कि माँ के हाथ का बनाया हुआ खाना नहीं पसंद तुम्हें। शिव, मुझसे जुड़ी हुई तुम्हें एक चीज नहीं पसंद तो तुम्हें मेरे साथ रहना कैसे पसंद आ सकता है? राधिका, मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोचता। ओके? तुम बोलो नहीं, करके दिखाओ। और अब मुझे तभी मिलना जब तुम्हारी फैमिली मुझसे मिलना चाहेगी। राधिका, 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 अरे मेरी बात तो सुना तुमने? बात करके आना,
नहीं तो हम पूरा फैमिली लेके तुम्हारे घर पहुंच जाएगा रिश्ते का बात करने। जी जाना अंदर। कपड़ों में से पापड़ का स्मेल। भगवान झूठ ना बुलाए, लेकिन मेरी तो किस्मत ही पापड़ की तरह हो गई है। हाथ में पकड़ा और टूट गई। कितनी बार इनको कहा है कि कुछ अपना काम करो, कुछ अपना काम करो, लेकिन मेरी सुनते का। पता है कितनी शर्म आती है ये बोलने में कि मेरे पति पापड़ की फैक्ट्री में काम करते हैं। मेरे बेटे की बुराई कर रही हो? मम्मी जी, नहीं, मैं उनकी बुराई करना, लेकिन मेरे साथ कर। देख बेटा, मैं है ना तुम्हारी सास नहीं हूँ, सहेली हूँ, सहेली। समझ गई ना? हाँ देख, खबरदार आज के बाद अकेले अकेले किसी की बुराई की है तो हाँ हम दोनों मिलकर करेंगे। तू अपने पति से खुश नहीं है ना? मैं भी नहीं हूँ। ना ये कुछ करते हैं ना ये कुछ करता है। जब भी देखो बस दीदी के आगे पीछे घूमते रहते हैं। सही बात है। अब तू क्या घूम रही है? बैठ ना, मेरी बात सुन। मम्मी जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, ये दोनों तो बड़ी सासू माँ के आगे पीछे घूमते रहते हैं। और अब वो नई लड़की आई है ना आस्था, बड़ी सासू माँ उसके आगे पीछे घूमती रहेंगी। तुम्हारी बात एकदम सही है बहू। कल की आई हुई लड़की दीदी की लाडली हो गई। वो आरती करेगी। बताओ, उसके पैर शुभ है। अरे मैं भी तो बहू बन के आई थी ना इस घर में, तो मैं क्या अपने पैरों में बॉम्ब बांध कर आई थी? हाँ, मुझे कभी भी आज तक इतनी इज्जत नहीं मिली है। मम्मी जी क्या है? आपको गुस्सा आ रहा है? हमारे इस दुर्गा निवास में गुस्से का कोई स्थान नहीं है। गुस्सा विवेक को खा जाता है, इसीलिए गुस्सा करना ना तो हमने सीखा है और ना ही अपने बच्चे को सिखाया। बेटा, तुमने कभी भी मुझे गुस्से होते हुए देखा है? हाँ? देखा है तुमने कभी मुझे? नहीं। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि इतने सालों की सेवा करने के बाद भी मुझे वो नहीं मिला जो उसे एक दिन में मिल गया। मम्मी जी क्या है? मान गए आपको। हाँ कि नहीं, आपको गुस्सा नहीं आता वही। मम्मी जी गुस्सा नहीं। ये दिल्ली वाली डील गायत्री ने की है? जी मैडम, सब कुछ उन्होंने खुद से ही किया है। 12 कंपनियां शॉर्टलिस्टेड थी, लेकिन गायत्री मैडम की प्रेजेंटेशन कहाँ है वो? अभी दिल्ली से आई है। मैंने कहा था ना, कोलकाता पहुंचने से पहले मुझे सारी डिटेल्स मिल जानी चाहिए। नाउ डोंट गिव मी दैट एक्सक्यूज, ओके? और 5 मिनट में सारी डिटेल्स भेजो। माँ, मैंने डील साइन कर ली है। अब दिल्ली वाला प्रोजेक्ट हमारी कंपनी हैंडल करेगी। पता चला मुझे। उसकी डिटेल्स शिव को दे देना, अब वो डील शिव संभालेगा। माँ, लेकिन ये डील मैंने साइन की है, फिर भाई क्यों संभाले? जैसा कहाँ है वैसा करो। लेकिन क्यों माँ? माँ, मुझे नहीं आता बिजनेस करना। I mean, look at her. She's so intelligent. इतनी नॉलेज है इसे बिजनेस की। मुझे तो लगता है ये सब कुछ अकेले कर सकती है। आपको मेरी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। पता है मुझे कि गायत्री बहुत टैलेंटेड है, बिजनेस को अच्छे से संभालती है, लेकिन मुझे अपने साथ इसकी नहीं, तुम्हारी जरूरत है शिव। तुम इस घर के बेटे हो, आगे चलकर तुम्हें इस बिजनेस को संभालना है, गायत्री को नहीं। ये क्या बात हुई माँ? ये इस घर की बेटी है तो? माँ, आप जब इस घर में आई थी तो आप ही तो इस घर की बहू थी ना। लेकिन आज हमारे घर का जो बिजनेस है वो आप संभाल रही हैं, बाबा नहीं। तो जब आप इतने अच्छे से हमारे घर का बिजनेस संभाल सकती हैं, तो मेरी बहन क्यों नहीं? शिव, कुछ सवाल ऐसे होते हैं ना जिनका जवाब मैं वक्त आने पर दूंगी।
शिव, मैं चाहती हूँ कि तुम ये बिजनेस अकेले संभालो, जिम्मेदार बनो, और इसीलिए हम तुम्हारी शादी भी करा रहे हैं। माँ, शादी से याद आया कि मुझे आपसे अपनी शादी के बारे में ही बात करनी थी कुछ। माँ, वो बात ये है कि शिव, शादी के बारे में क्या बात करनी है शिव? आस्था तुम्हें भी पसंद है और हम सबको भी, तो बाकी क्या रह गया? गुरुमा वो एनीवे, ये सब बातें बाद में भी हो सकती है ना। फिलहाल तुम नोएडा फैक्ट्री फोन करो और वहां से असाइनमेंट ले लो। और यहाँ क्यों खड़े हो? तुम्हें शाम की आरती की तैयारी भी तो देखनी है। माँ, पर चलो। तुम बोलो नहीं, करके दिखाओ। और अब मुझे तभी मिलना जब तुम्हारी फैमिली मुझसे मिलना चाहिए। बात करके आना, नहीं तो हम पूरा फैमिली लेके तुम्हारे घर पहुंच जाएगा रिश्ते का बात करने। बहुत गुस्सा आ रहा है। छोड़ना बेटा, मां की बात को दिल पे मत लगाया कर। शिव, तेरी मां तेरा भला चाहती। देख, अगर तू उसका बिजनेस में हाथ नहीं बटाएगा तो कैसे चलेगा? इतने सालों से आपके बिना तो चल ही रहा है ना बाबा, मेरे बिना भी चल जाएगा। शिव, तेरी मां को तेरी जरूरत है बेटा। माँ को किसी की जरूरत नहीं है बाबा, ना उन्हें इस बात का फर्क पड़ता है कि दूसरों को उनकी कितनी जरूरत है। बाबा, बचपन से लेकर आज तक जब भी मुझे फोन किया, जब भी अपने पास बुलाया, बस काम के लिए बुलाया। ऐसा नहीं है बेटा, ऐसा नहीं है बाबा, ऐसा नहीं है बेटा। तेरी माँ तुझे बहुत प्यार करती है, इसलिए तो अपना सब कुछ तुझे सौंपना चाहती है। देख तू ना, बस एक बार 2 मिनट के लिए उसके पास बैठ, जान उसके मन में क्या है, फिर देख मेरी हर बात सुनेगी। हम माँ और आप 25 साल से साथ में। इन 25 सालों में माँ ने आपकी एक बात नहीं सुनी। 2 मिनट पास बैठने से सुन लेंगी? देख, आज टीचर्स डे है क्या? नहीं तो फिर ये क्यों पहना है? ये कोलकाता है मैडम, तुम्हारा मनाली वाला आउटडेटेड फैशन यहाँ नहीं चलेगा। और उसे फैशन करना भी नहीं है। वो अपने ससुराल जा रही है, यही पहनेगी। अरे माँ, पर अभी शादी थोड़ी ना हुई है जो आप इसे ये पहना रही हो। इसे थोड़ा तैयार रहने दो अच्छे से, जैसे तुम होती हो। हाँ, मेरी ड्रेसिंग सेंस में क्या प्रॉब्लम है? एनीवेज मम्मा, वेट, मैं इसके लिए एक अच्छी सी ड्रेस लेकर आती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, आस्था जैसी है वैसी रहेगी। पर मम्मा एक बार ट्राई करके। मैंने कहा ना, नहीं पहनेगी। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। आप दोनों क्यों लड़ रहे हो? मैं एक काम करती हूँ, रुंजुन के हिसाब से मेकअप कर लेती हूँ और आपके हिसाब से कपड़े पहन लेती हूँ, ठीक है ना? परफेक्ट। चल तैयार कर दे उसे। अच्छा सुन, तू वहां जा रही है ना, तो सब कुछ अच्छे से देख लेना, क्योंकि सिर्फ लड़का अच्छा होने से नहीं चलता ना, पैसे भी होने चाहिए। ये कोलकाता है, यहाँ पर हर चीज बड़ी ही महंगी मिलती है। उनका फैमिली बिजनेस है, सब घर के लोग उसी बिजनेस में काम करते हैं। मतलब कंजूस है। अब बाहर वालों को काम पर रखेंगे तो उन्हें पैसे देने पड़ेंगे, इसलिए घर वालों को ही काम पर लगा रखा है। इसे कंजूसी नहीं, समझदारी कहते हैं।
घर के पैसे घर पे ही रहते हैं। छोटे शहर वाले बड़ा ही ज्ञान बांटते हैं। एनीवेज, तू टेंशन मत ले, मैं चल रही हूँ ना तेरे साथ। मैं उन लोगों को अच्छे से देख लूंगी कि वो लोग कितने कंजूस हैं और कितने समझदार। कितना अच्छा होता ना अगर तू इस घर का बेटा होती और मैं बेटी होता। क्या भाई? नहीं, seriously। इसी बहाने तेरी मेहनत को इग्नोर भी नहीं किया जाता और मुझ पे काम करने का प्रेशर भी नहीं होता। सुन, मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ी आइडिया है। तू और मैं ना एक घर छोड़ के कहीं दूर भाग जाते हैं, किसी ऐसी जगह चलते हैं जहां तू खूब पैसे कमाए, खूब क्रेडिट कमाए और मैं आराम करूं और लाइफ सेट। कैसा लगा आइडिया? माइंड ब्लोइंग। इतनी अच्छी क्यों है तू? सब कुछ सह लेती है। अच्छा सुन, वो जो डील तूने साइन किया ना वो तू ही संभालेगी, ओके? बट भाई वो तो माने आप। देख ना, मुझे पापड़ खाना पसंद है ना बनाना। तू ही बेल और तू ही बेच। लेकिन माँ की बातों का ना इतना बुरा मत माना कर। इस घर में ना माँ की बातों का बुरा मानने के लिए मैं अकेला काफी हूँ। वैसे भी कभी तुझे खुश देखता हूँ ऑटोमेटिकली माँ की बात कम चुभती है। सच। भाई आज कुछ अलग अलग लग रहे हो, क्या बात है? बस आज कुछ अलग करने वाला हूँ। वो लोग आए नहीं अभी तक? समय तो हो गया, बस आने ही वाले होंगे। माँ, आप ये हमें गलत एड्रेस पे ले आई हो। ये घर थोड़ी ना हो सकता है। यही तो है दुर्गा निवास। दी, आपकी डोली यहाँ आएगी तो और कहाँ जाएगी? नहीं मतलब ये तो महल लग रहा है। ओ, और ये इस महल का राजकुमार, राइट? सॉरी आस्था, तुम मेरी बीवी नहीं बन सकी। जीती रहो। बिल्कुल सही समय पे आए हो। आरती का समय हो ही गया है। आओ। नमस्ते। ये पूजा की थाली मैं देखती हूँ आरती की थाली ठीक है कि नहीं। हाय, ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई दीदी। रोली की जगह चंदन है। माँ ने तो कहा था रोली रखने के लिए, पर मैंने नहीं रखी। सोचा चंदन ठीक रहेगा। रोली तो सिर्फ रंग देती है, चंदन तो रंग भी देता है और ठंडक भी। इसीलिए मैंने रोली की जगह चंदन रखा है। अच्छा किया। हाँ, आरती शुरू करते हैं। आओ माँ। नहीं, आज की आरती तुम्हारी माँ नहीं तुम करोगी।
पर मैं? हाँ तुम इस घर की बहू बनने वाली हो। शादी के रीति रिवाज तो होंगे ही, पर इस घर का सबसे बड़ा रिवाज है पूजा। तो आज की आरती तुम ही करोगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।